हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 से आज हमारा टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए क्या होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये होता क्या, इसका मतलब क्या होता है। से हेट्रोस मतलब क्या होता है, देखिए इधर हेट्रोस का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड और न्यूट्रिशन। तो क्या कह रहा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन गेन करता है, डिराइव करता है। ऐसे न्यूट्रिशन के मोड को कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms derive their food from ready-made source such as dead or living plants and animals। तो देखिए इस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है कि क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन का एक ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म डिराइव करे, गेन करे फूड को, कहाँ, रेडीमेड सोर्स से। रेडीमेड मतलब पहले से बना बनाया फूड होना चाहिए, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऐसे रेडीमेड सोर्स क्या होते हैं, डेड और लिविंग प्लांट्स और एनिमल। यदि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे डेड और लिविंग प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन गेन करता है या फूड डिराइव करता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है, इसमें क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होता है। जैसे आप समझिए कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हमेशा किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड होगा, और कोई न कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो खुद से तो फूड बनाता होगा। यदि हेटरोट्रॉफिक होगा तो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेगा। तो जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे से फूड ऑब्टेन करेगा वो हो सकता है कि हेटरोट्रॉफ हो, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी होता है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से या ऑटोट्रॉफ से ही फूड डिराइव करता है। तो कह सकते हैं कि ये जो होता है ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ से क्या करता है, फूड डिराइव करता है। तो ऑल हेटरोट्रॉफ्स derive their food directly or indirectly from ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पर जो हेटरोट्रॉफ की बात करें तो हेटरोट्रॉफ क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स, इस हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं या जिसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, कहने का मतलब जो किसी दूसरे डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म के
ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होता है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स which depends upon other dead or living organisms for food are called heterotrophs। तो हेटेरोट्रॉफ का मतलब समझ में आ गया है कि क्या होता है। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म तो जो फूड के लिए दूसरे किसी डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो है डेफिनेशन। लेकिन अब जो है ऑर्गेनिज्म किस किस तरह का होता है, ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके बेसिस पे मतलब सेल का नंबर कितना है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का में होने वाला ये न्यूट्रिशन जो होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके भी कई तरीके होते हैं, कई सारे इसके टाइप्स हैं। तो देखिए मेनली जो हम पढ़ेंगे 3 तरह के होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसको हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन are of 3 types। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। ये इसका बेसिस जो होता है ना, इसके बारे में लिख देते हैं। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। तो ये जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है, किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में? फूड के ऑब्टेन करने के बेसिस पे, किस तरह से फूड को ऑब्टेन करता है ऑर्गेनिज्म के सीधा जो है इनगल्फ कर लेता है उसको, या फिर बाहर से ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है उस फूड को जो है डाइजेस्ट कर देता है, फिर उसका न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करता है। कुछ इस तरह से कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से फूड, किस फूड सोर्स से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है या किस तरह से फूड को ऑब्टेन करता है, उसके बेसिस पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बांटा गया है 3 पार्ट में। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये अब देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है। तो होलो का मतलब होता है होल। होलो का मतलब यहाँ पर जो होता है वो होगा होल। और जोइक जो है ज़ोइकस से आया है, लैटिन वर्ड। आप जो है सिंपल जोइक भी याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है एनिमल। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड
फूड पे डिपेंड रहता है न्यूट्रिएंट के लिए, या फिर फूड को जो है बिना तोड़े डायरेक्टली उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसे इंगल्फ कर लेता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism derive their food from complex solid form complex solid food substance or they take food substance completely by engulfing them। तो क्या कर रहा है कि एक ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करे, फूड के कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को सीधा ऑब्टेन करे, या फिर क्या कह रहा है कि फूड को जो है उसे कम्प्लीटली इनगल्फ कर जाए, कम्प्लीटली जो है उसे निगल जाए, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होल यदि पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल को यदि एक ही बार में इनगल्फ कर लिया, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक का मतलब ही होता है होल और फूड पार्टिकल, पूरा फूड पार्टिकल को एक ही बार में निगल जाना, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो है इसका डेफिनेशन हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कह रहे हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा तो ले लिया एक ही बार में बॉडी के भीतर, उसके बाद जो है आफ्टर इंगल्फिंग ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द फूड, आफ्टर इंगल्फिंग ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द फूड। अब इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कोई भी हो सकता है किसी भी तरह का, जैसे ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, हर्बीवोर हो सकता है, मतलब कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स हो सकते हैं। तो हर्बीवोर में कौन आ जाएंगे, कॉ। अब कॉ की यदि बात करें तो वो जो है ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करता है फूड के लिए, घास को सीधा जो है इनगल्फ कर जाता है उसके ओरिजिनल फॉर्म में सीधा पेट के भीतर। उसके बाद जो है ये ये कार्निवोर की यदि बात करें तो कार्निवोर में आ जाएगा। लॉयन की यदि बात करें तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को इस तरह से उसके सॉलिड फॉर्म में इनगल्फ कर लेता है। और यदि रैट की बात किया जाती है, जैसे ओमनीवोर होता है रैट, कुछ जो है फीड करता है ग्रेन्स पे, तो कभी जो है कुछ इंसेक्ट्स वगैरह पर भी फीड करता है रैट। ऐसे जो है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में सभी तरह के ऑर्गेनिज्म आ गए, क्या क्या, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो इट इंक्लूड्स all three types of organism, all three types of organism। organism herbivore, cow, goat,
कार्निवोर, कार्निवोर में आ जाएगा कौन, लॉयन दे देते हैं, लॉयन। और ओमनीवोर का रैट, अमीबा लिख देते हैं। अमीबा जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, लेकिन ये ओमनीवोर होता है, सब चीज़ खाने वाला होता है, मतलब ये एनिमल के बॉडी पर भी फीड करता है और प्लांट बॉडी पर भी फीड करता है। तो ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करें। हम जो है आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद जो है हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को पहले इनगल्फ करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, मतलब बॉडी के भीतर डाइजेशन होता है। हाँ, तो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में, बॉडी के भीतर डाइजेशन। अभी देखिए सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर देता है, जहाँ पर फूड पाए जाते हैं वहीं पर उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसके न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करेंगे। सेकेंड, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोस का मतलब होता है डेड और डेकिंग। डेड एंड डेकिंग। और न्यूट्रॉफ का मतलब क्या हो जाएगा, फूड। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन का एक ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन डेराइव करता है, न्यूट्रिएंट डेराइव करता है, किस तरह से, डेड और डेकिंग ऑर्गेनिज्म से, डेड एंड डेकिंग फूड पार्टिकल से। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms derive the nutrient from dead and decaying organism, decaying फूड पार्टिकल्स लिख देते हैं, फूड पार्टिकल्स। तो क्या कह रहा है कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डेकिंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, मतलब उससे न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सड़े गले फूड पार्टिकल पे यदि कोई ऑर्गेनिज्म फीड करता है, उससे फूड ऑब्टेन करता है या उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है क्या करता है, ऑर्गेनिज्म डाइजेशन जो करता है आउटसाइड करता है बॉडी के। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स digest the food outside their body by secreting digestive juice.
on food to absorb nutrients। तो इस सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप खास बात देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो फूड को बाहर ही पचा देते हैं, मतलब अपने बॉडी के बाहर में उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस ऑन फूड। उस फूड पर बाहर में यदि जैसे देख कोई ऑर्गेनिज्म था, ऐसा ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में, उसके सराउंडिंग में फूड था, तो ये अपने बॉडी से डाइजेस्टिव जूस उस फूड पे सिक्रेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा? उस फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद वो सिंपलर फॉर्म में आएगा, उससे जो न्यूट्रिएंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ इस तरह से समझिए कि यहाँ पर जो है ये फूड पार्टिकल है, इस पे जो है क्या किया सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ने डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट किया, डाइजेस्टिव जूस, जिसके कारण इसका डाइजेशन हुआ, ये सिंपलर फॉर्म में आ गया न्यूट्रिएंट, फिर इसका अब्जॉर्प्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर ही क्या हो रहा है? इसका डाइजेशन न्यूट्रिएंट के फॉर्म में आ गया है, बाहर ही, बॉडी के बाहर ही न्यूट्रिएंट के फॉर्म में आ गया। अब इसका धीरे धीरे क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा बॉडी के सरफेस के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ अलग सा है न्यूट्रिशन का मेथड, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? पहले खाना को पचा रहा है, फिर उसको एब्सॉर्ब कर रहा है। थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूट्रिशन का मेथड है। फिर इसमें यदि एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें बैक्टीरिया, फंगी, यीस्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स, बैक्टीरिया, फंगी जो है, इसमें फंगी जो है कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको जो है याद रखना है ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम। क्या? ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम। ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम। तो ये है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म पहले खाना को पचाता है, अपने बॉडी से बाहर परे हुए कहीं पर फूड है उस पर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, वहीं पर वो सिंपलर फॉर्म में आ गया और न्यूट्रिएंट को जो बना उस पर डाइजेशन के बाद उस न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लिया। इस तरह से होता है न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो आप इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट जो आएगा इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो थर्ड टाइप जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरा का मतलब क्या होता है? इन कॉन्टैक्ट और नियर, और सेटिक मतलब होता है साइट, हैबिटेट। तो एक तरह का जब ऑर्गेनिज्म क्या करता है ऐसे न्यूट्रिशन में, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगल में, उसके कांटेक्ट में रह करके, उसके बगल में रह करके उस पर जो है अपने जगह बना करके रहता है और उसी बॉडी से फूड को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए, उससे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। देखिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म यदि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर फीड करता है बिना उसको किल किए, बिना उसको मारे, तब ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism
obtain food from living plants and animals without killing them, then the mode of nutrition is called parasitic nutrition. तो क्या कह रहा है कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करे लिविंग प्लांट या एनिमल के बॉडी से, बिना एनिमल या प्लांट को मारे, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लेकिन यहाँ पर जो है ये जिस लिविंग प्लांट और एनिमल से ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं उसको? होस्ट। देखिए होस्ट क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म ऑन विच parasites are feed। तो ऑर्गेनिज्म जिस पे पैरासाइट फीड करता है उस ऑर्गेनिज्म को ही क्या कहते हैं? होस्ट। एग्जाम्पल यदि देखा जाए इस पैरासाइट्स का, इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट, आप जानते हैं इसके बारे में, कस्कुटा प्लांट का, कस्कुटा। फिर हो जाएगा लीचेस, और भी एग्जांपल होगा टेप वॉर्म, टिक्स, लीस। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे पैरासाइट्स के जो क्या करता है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर फीड करता है, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है। आप सिंपल इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से होता है कि ऑर्गेनिज्म, ये मच्छर को देख लो, तो मच्छर क्या करता है कि हमारे बॉडी पर डायरेक्टली फीड करता है। हम लिविंग होते हैं और लिविंग बॉडी से यदि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक खास बात ये होती है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, पैरासाइट्स जो होता है, वो हमारे बॉडी के भीतर भी रह सकता है, हमारे बॉडी के सरफेस पर भी रह सकता है, मतलब होस्ट के बॉडी पर भी रह सकता है और होस्ट के बॉडी के भीतर भी रह सकता है। तो पैरासाइट्स में be present at the body surface or inside the host। तो ये पैरासाइट्स जो होता है वो होस्ट के बॉडी के भीतर भी रह सकता है और उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर भी रह सकता है और होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताया है जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो देखिए आगे जो है हम पढ़ेंगे अब इसमें ऑर्गेनिज्म का जो है
एनिमल में न्यूट्रिशन हमसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो हो गया, अब हम एनिमल में न्यूट्रिशन बढ़ेंगे। तो देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल, लेकिन आप जो है इसको पहले नोट कर लीजिए, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए ये वीडियो भी यहीं पर स्टॉप करते हैं। एनिमल का न्यूट्रिशन जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है।